बूढ़ी पृथ्वी का दुख का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस घाट अपने कपड़े और मवेशियों धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ। अर्थात इस प्रश्न का इन पंक्तियों का उत्तर है, जिस घाट पर तुम कपड़े और अपने मवेशियों यानी पालतू जानवरों को धो रहे होते हो, क्या तुम इस बारे में कभी सोचते हो कि उस घाट पर कोई प्यासा पानी पीता है और उसी घाट पर कोई स्त्री अपने आराध्य देवी देवता को अर्घ चढ़ा रही होती है। दूसरा है, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। इन पंक्तियों में कवित्री निर्मला पुतुल जी कहना चाहती हैं कि यदि मानव हो तो मानव पर आने वाले खतरे, पर्यावरण में उत्पन्न दोष, बढ़ती समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनो। नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर भी संदेह है। दूसरा प्रश्न है, नदियों के रोने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, नदियों के रोने से तात्पर्य यहाँ यह है कि पर्यावरण जो असंतुलित होने से नदियाँ सूख रही हैं, नदियों में कूड़ा करकट डालने से यह गंदा हो रही हैं। इस प्रकार नदी का गंदा होना और पानी की कमी होना नदियों का रोने से तात्पर्य है। दूसरा पाठ से आगे इसमें पहला प्रश्न है कि पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? तो दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं और जो पृथ्वी के विनाश का कारण बन पृथ्वी को विनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया है, इसीलिए पृथ्वी की आयु जो है क्षीण होती चली जा रही है और इसी कारण से पृथ्वी को बूढ़ी कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ का कटकर गिरना एवं पेड़ का टूट कर गिरने से क्या अंतर है? क्या अंतर है? उत्तर है, पेड़ को जब हम लालचवश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुल्हाड़ी से या आरी से काटते हैं तो वह गिर जाता है, जिसे कटकर गिरना कहते हैं। परंतु जब यही पेड़ स्वयं अधिक फल के कारण टूटते हैं तथा आंधी तूफान के झोंके से गिरते हैं तो उनसे टूटकर गिरना कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें पेड़ों को कटने से रोकना होगा, अत्यधिक मात्रा में वृक्षों का रोपण करना होगा, नदियों को स्वच्छ रखना होगा, कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण को रोकना होगा तथा जल और हरियाली के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।